बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेनक्रेटाइटिस के ऊपर, पेनक्रेटाइटिस के दर्द के ऊपर, जो कि अक्सर लोग मैदे के दर्द के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं। देखें, अगर हम अपने जिस्म के बेली को मुख्तलिफ किस्म के रीजन्स में डिवाइड करेंगे तो हमारे बेली के अपर रीजन को हम एपिगेस्ट्रिक रीजन कहते हैं। यहाँ पे आपका मैदा पाया जाता है। अब अक्सर लोगों को क्या होता है कि उनको यहाँ पे अक्सर औक़ात दर्द हो जाता है, उनको दर्द स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, और अक्सर लोग इसको मैदे के दर्द के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमें मैदे की तकलीफ हो रही है, हमारे मैदे में दर्द हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं, वहाँ पर कोई ड्रिप लगा लेते हैं, वहाँ पर इसका इलाज करते हैं, वक्ती तौर पर उनको आराम आ जाता है। लेकिन बैकग्राउंड में जो आपका मसला होता है, अगर आपको पेनक्रेटाइटिस होती है तो वो और कॉम्प्लिकेट हो रही होती है और आपको मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला कर रही होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेनक्रेटाइटिस का दर्द क्यों होता है और ये कैसे होता है, आपने बिल वक्त अपने डॉक्टर के पास कब जाना है। देखिए, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के आर्गन्स पाए जाते हैं जिनमें पेनक्रियाज भी मौजूद होते हैं। पेनक्रियाज हमारे जिस्म का बहुत इंपॉर्टेंट आर्गन है। ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन करता है। इंसुलिन भी यही बनाता है जिसकी वजह से हमारी शुगर रेगुलेट हो रही होती है। ये मुख्तलिफ किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बना रहा होता है जो कि आपकी डाइजेशन में, आप जो खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि आपके पेनक्रियाज में सोजिश हो जाती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। उनके सिम्टम्स में क्या होता है कि आपको एपिगेस्ट्रिक रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जस्ट लाइक आपके मैदे का दर्द होता है, लेकिन ये वाला दर्द मैदे के दर्द से सीवियर होता है, सख्त होता है। ये वाला दर्द आपको स्टार्ट हो जाता है और ये रेडिएट करता है। ये आपके बैक साइड को भी रेडिएट कर रहा होता है, ये आपके शोल्डर्स को भी रेडिएट कर रहा होता है। इसके साथ साथ आपको कुछ और भी अलामतें आती हैं, लाइक आपको उल्टी आ सकती है, आप बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट वोमिटिंग कर सकते हैं, या आपको नाजिया हो सकता है, मतलब आपका सिर्फ दिल ख़राब हो रहा होता है, आपको उल्टी नहीं आ रही होती। इसके साथ कुछ लोगों को बुखार भी स्टार्ट हो जाता है, फीवर भी स्टार्ट हो जाता है। अब ये वाली अलामतें, ये वाली सिम्टम्स पेनक्रेटाइटिस की टिपिकल सिम्टम्स हैं। अगर लोगों को ये स्टार्ट हो जाती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने किसी ऐसे बंदे के पास जाते हैं जो कि प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल नहीं होता, तो वो भी उनको मैदे के ड्रिप लगाकर वापस घर भिजवा देते हैं। अब अगर आप पेनक्रेटाइटिस का इलाज बर वक्त नहीं करेंगे तो ये चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है, आपके पेनक्रियाज को परमानेंटली डैमेज कर सकती है। अब अगर आपको ये वाले अलामतें आती हैं तो आपने प्रॉपरली अपने डॉक्टर के पास जाना है। आपका डॉक्टर इसके स्पेसिफिक टेस्ट करेगा। अगर वो टेस्ट आपके पॉजिटिव आते हैं तो फिर इसकी प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होती है। नॉर्मली तौर पे इसके लिए हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट उसके टेस्ट की वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो तो उनको घर पे भी इलाज किया जा सकता है, लेकिन आपने सबसे पहले इस चीज़ को डायग्नोज करना होता है। अब सवाल ये है कि ये पेनक्रेटाइटिस होता क्यों है, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं। देखिए, पेनक्रेटाइटिस या पेनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन के बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर आपके पित्ते में पथरी पाई जाती है, आपके गाल स्टोन्स होते हैं, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि ये आपकी पेनक्रियाज में सोजिश हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दवाइयों में स्टेरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग डेल्टा कार्टेल वगैरह की गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अगर आप इस तरह की गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आपके पेनक्रियाज में सोजिश होने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर अगर आप शराब नोशी करते हैं तो आपको पेनक्रियाज में पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। चौथे नंबर पर अगर आपको कोई ट्रामा हुआ है, आपको कोई ब्लंट ट्रामा हुआ है, आपको चोट लगी है, तब भी आपको ये वाली सोजिश का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद एक निहायत अहम रीज़न ये होती है कि कभी कभार लोगों के खून में कोलेस्ट्रोल और स्पेशली ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड एक निहायत बहुत रिस्क फैक्टर है आपको पेनक्रेटाइटिस में, पेनक्रियाज के इन्फ्लेमेशन में मुब्तला करने के लिए। ऐसे लोग अक्सर औक़ात दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, क्योंकि जब आपके खून में कोलेस्ट्रोल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है तो आपके दिल की बीमारियों के भी रिस्क पे होते हैं। तो ऐसे लोग जिनको अक्सर दिल की भी बीमारियां होती हैं, उनके खून में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको पेनक्रेटाइटिस हो जाता है। इसके बाद अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ऐसी डिजीज़ जिसमें आपकी बॉडी अपने बॉडी के ऊपर ही रिस्पॉन्स करती है, आपके बॉडी को बीमारी में मुब्तला करती हैं, तब भी आपको पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। अगर आपको बिच्छू डसता है, मतलब अगर आपको बिच्छू डस ले, तब भी ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आपके पेनक्रियाज में सोजिश हो जाए। ये कुछ रीज़न्स हैं, कुछ ऐसी रीज़न हैं जिनकी वजह से आपको पेनक्रियाज में सोजिश हो सकती है, जिनको हम पेनक्रेटाइटिस कहते हैं। तो अगर आपको इस किस्म का दर्द आता है, आपको एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन आता है, ये पेन रेडिएट कर रहा है आपके बैक पे, आपके शोल्डर पे, और ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, साथ ही साथ आपको वोमिटिंग या नाजिया हो रहा है, आपको फीवर हो रहा है, तो आपने फौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इसका इलाज आपने फौरी तौर पे करवाना होता है। अगर आप इस चीज़ को डिले करेंगे तो ये परमानेंटली आपके पेनक्रियाज को डैमेज कर देगा।